एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशंस इन कंप्यूटर अवेयरनेस। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस, बिकॉज अगर हम पंचायत अकाउंट सिस्टम के पेपर की बात करें तो उसमें भी 4 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए थे। तो इफ़ यू रिमेंबर ऑल दीज एब्रिविएशंस यू कैन एक्सपेक्ट 1 मार्क्स इन द फाइनेंस अकाउंट सेशन, या फिर किसी और एग्ज़ाम में आप एटलीस्ट 1 मार्क्स इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। So let's begin. So I have divided all these abbreviations into different categories, like hardware devices, network protocols, some abbreviations that are related to internet and networking. So इस तरह से मैंने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इस तरह से आपको एक तो याद करने में आसानी होगी और इनको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। सो सबसे पहले हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात करते हैं। देयर वी हैव द CPU विच इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको याद होगी। अब CPU में 2 पार्ट्स होते हैं, CU विच इज़ कंट्रोल यूनिट एंड द ALU विच स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद GPU है, GPU स्टैंड फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GPU CPU की तरह ही होता है, आप मान सकते हो। CPU जो है वो प्रोसेसिंग करता है किसी भी टाइप की डेटा की, बट GPU जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशंस जहाँ पे ग्राफिक्स इन्वॉल्व हो उसको प्रोसेस करता है। लाइक गेमिंग में ग्राफिक्स इन्वॉल्व होते हैं तो गेमिंग के लिए GPU यूज़ होता है। तो आपने अगर देखा भी होगा, लाइक वी हैव NVIDIA के GPUs आते हैं, तो ये एक ग्राफिक्स कार्ड होता है, उसी ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर एक GPU लगा हुआ होता है। GPU स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए GPU यूज़ होता है। देन वी हैव BIOS विच इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये पंचायत अकाउंट सिस्टम पेपर में आया था। एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है इन लेक्चर नंबर 2, that's input output devices. Then we have CRT, that's cathode ray tube. Cathode ray tube जो पुराने कंप्यूटर के मॉनिटर्स होते थे या पुराने टीवी जो होते थे उनमें जो स्क्रीन होती थी वो CRT होती थी। Then we have VDU which stands for visual display unit। जो मॉनिटर होता है उसको VDU भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब वो आउटपुट डिवाइस या फिर वो यूनिट जिसमें आप विजुअल्स जो है डिस्प्ले हो सकते हैं उसको हम VDU कहते हैं। देन वी हैव VGA विच स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये एक तरह का पोर्ट होता है। अगर आपको लाइक अपने लैपटॉप के साथ या PC के साथ कोई से प्रोजेक्टर या कोई वीडियो डिवाइस जो है कनेक्ट करनी होती है, उसके लिए जो पोर्ट होता है वो VGA पोर्ट होता है विच स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक्स array. Then there is LCD which stands for liquid crystal display. It's a type of display जो कि आपने शायद TV भी LCD में आते हैं एंड LCD स्क्रीन जो है वो कंप्यूटर्स में भी आती हैं। Then there is LDU which stands for liquid display unit and then there is LED which is light emitting diode. अब LED की भी स्क्रीन आती है, इसी तरीके से liquid crystal की भी डिस्प्ले आ सकती है। नेक्स्ट वी हैव compact disc। ये CD आपने देखा होगा, CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। ये एक स्टोरेज डिवाइस है। अब CD के अलग अलग टाइप्स है। वी हैव CDR विच स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। देन देर इज CD-ROM विच स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देन देर इज CDRW विच स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। and then there is CDR/W, then it is compact disk read and write। एक ऐसी compact disk जिसमें आप read भी कर सकते हो, write भी कर सकते हो। We have DAC which stands for digital to analog converter and then we have ADC which stands for analog to digital converter। तो ये एक दूसरे के opposites हैं, एक digital को analog signal में convert करता है और दूसरा analog signal को digital signal में convert करता है। Then we have RAM which stands for random access memory। आपने ये पढ़ा होगा और आपको पता भी होगी। अब रैम में डिफरेंट टाइप्स है। वी हैव DRAM विच स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड वी हैव SRAM विच स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी एंड अगर आपने नहीं पढ़ी है आप मेमोरी डिवाइसेस में जाके उस वाली वीडियो में जाके इसको देख सकते हो। इनके बीच क्या डिफरेंस है मैंने वहाँ पे बताया है। देन देयर इज VRAM विच स्टैंड फॉर वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा मैंने GPU बताया था, तो GPU के लिए एक अलग रैम होती है जिसे हम VRAM कहते हैं। तो जो ग्राफिक्स होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए जो रैम यूज़ होती है उसको वीडियो रैम कहते हैं। देन वी हैव ROM विच स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। वी हैव PROM विच स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन देयर इज EEPROM। इससे पहले
EEPROM देखते हैं. EEPROM is erasable programmable read only memory. EEPROM is electrically erasable programmable read only memory. तो ये ROM के different types हैं. Then we have DVD which stands for digital video disc और digital versatile disc. ये दोनों आप इसकी full forms जो है वो लिख सकते हो. Then there is DVD-R. again जैसे हमने CD में पढ़ा था वैसे यहाँ पे types हैं. There is digital video disc recordable. उसके बाद DVD-ROM है which stands for DVD read only memory. Then there is DVD-RW which stands for DVD rewritable. And then there is DVD-R/W which is DVD read and write. इसके बाद DVR है which stands for digital video recorder. Then there is ADSAC. अब ये कुछ पुराने कंप्यूटर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे. We have इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जिसे ADSAC कहा जाता है. इसके बाद ENIAC है which stands for इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. एंड देन वी हैव UNIVAC which stands for यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ये हमने पढ़े हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लेक्चर 1 जो है हमारा, उसमें हमने ये सारे पढ़ाए हैं. तो इनकी डेफिनेशन, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है. देन देयर इज HDD विच स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हार्ड डिस्क होती है. एंड देन देयर इज SSD विच स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव. ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पंचायत अकाउंट सेशन के पेपर में. द फुल फॉर्म ऑफ SSD, तो इट्स सॉलिड स्टेट ड्राइव. ये दोनों जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है. देन वी हैव MICR, इट्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन. Then we have OCR which is optical character recognition. And then we have OMR which is optical mark reader या optical mark recognition भी कह सकते हो आप इसे. Then there is NIC which is network interface card. ये एक कार्ड होता है जो कि हर एक ऐसी डिवाइस, चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी डिवाइस हो जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसके अंदर ये होना चाहिए. जो NIC होता है इसी के ऊपर जो MAC एड्रेस होता है वो बर्डन होता है. तो NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसके अलावा NIC अगर हम E-गवर्नेंस में देखेंगे, वी हैव NIC विच स्टैंड फॉर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, वो भी NIC ही होता है. बट हियर ये नेटवर्किंग में यहाँ पे ये डिवाइस है, मैंने हार्डवेयर डिवाइसेस में इसको रखा है, सो इट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. देन देयर इज PSU विच स्टैंड फॉर पावर सप्लाई यूनिट. एंड देन देयर इज UPS विच स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. वी हैव USB विच स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि USB पोर्ट होता है, ये USB केबल होती है, ये कनेक्टर है, सो USB इज यूनिवर्सल सीरियल बस. देन वी हैव ULSI and VLSI, which ULSI stands for ultra large scale integration and VLSI stands for very large scale integration. जब ICs हमने पढ़ी थी लेक्चर 1 में, तो मैंने बताया था कि जब IC बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं. अब कितने ट्रांजिस्टर्स होंगे, ऑन द बेस ऑफ दैट हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं. अगर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप के अंदर, एक ही IC के अंदर होंगे, देन दैट्स ULSI. जो आजकल के आपके मोबाइल फ़ोन्स आते हैं या कंप्यूटर्स आते हैं, उनमें जो चिप्स होती हैं उनमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है. उससे पहले जो होते थे वो VLSI होते थे. उससे पहले लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती थी जिसमें कुछ 100 ट्रांजिस्टर्स IC के अंदर होते थे. देन वी हैव UTP विच इज़ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड STP विच इज़ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. जब हमने केबल्स पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ाई थी, तो वहाँ पे उसके दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज अनशील्डेड एंड सेकंड इज शील्डेड. अब प्रोटोकॉल्स पे आते हैं. हमने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं थ्रू आउट दिस कोर्स. First is ARP which stands for Address Resolution Protocol and second is Reverse Address Resolution Protocol. ये दोनों जो है ये MAC एड्रेस और जो IP एड्रेस होता है वो उनके बीच कन्वर्जन करने के लिए यूज़ होते हैं. Then there is MAC which stands for Media Access Control. We have PAP which stands for Password Authentication Protocol. We have PPP which stands for Point to Point Protocol. उसके बाद RIP है which stands for Routing Information Protocol. तो ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं मेनली ये इंटरनेट के रिलेटेड ही हैं. Then we have SMTP which stands for Simple Mail Transfer Protocols. IMAP which stands for Internet Message Access Protocol. We have POP which stands for Post Office Protocol. SNMP Simple Network Management Protocol. MIME Multipurpose Internet Mail Extension. ये सारे जो हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है ईमेल के साथ रिलेटेड है. नेक्स्ट वी हैव TCP, दैट्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. IP Internet Protocol.
FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ऑलरेडी मैंने सारे पढ़ाए हैं एंड मोस्टली ये भी जो हैं ये इंटरनेट के साथ ही रिलेटेड है। देन देयर CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये मल्टीपल एक्सेस के रिलेटेड है। अगर हमें एक ही चैनल के ऊपर अगर हमें मल्टीपल जो यूज़र्स हैं अगर उसको साइमल्टेनियस यूज़ करना चाहते हैं तो इन दोनों में से वो कोई यूज़ कर सकते हैं। देन देयर इज FIFO व्हिच स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा शेड्यूलिंग में हमने पढ़ा था FCFS दैट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो FCFS इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देन देयर इज WAP व्हिच स्टैंड्स फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। देन देयर इज वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होती है। WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अगर आपने कभी अपने वाईफाई का पासवर्ड सेट किया होगा तो वहाँ पे WPA आता है, WPA2 WPA3 कौन सी सिक्योरिटी आप रखना चाहोगे। देन देयर इज ZIP व्हिच स्टैंड्स फॉर जोन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये भी इंटरनेट के रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है व्हिच स्टैंड्स फॉर जोन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यूनिट्स, अब हम डिफरेंट यूनिट्स पढ़े कंप्यूटर साइंस में। फर्स्ट वी हैव बिट्स पर सेकंड दैट्स BPS। बिट्स पर सेकंड, जब हम स्पीड या ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को तो उसको हम बिट्स पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं। वी हैव BPI विच स्टैंड फॉर बाइट्स पर इंच या बिट्स पर इंच। जब स्टोरेज डिवाइस की हम बात करते हैं तो 1 इंच के ऊपर कितना डेटा या कितनी बिट्स या बाइट्स हम स्टोर कर पाते हैं उसको हम DPI कहते हैं। इसके अलावा DPI है विच स्टैंड फॉर डॉट्स पर इंच। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं उनका रेजोल्यूशन मेजर करने के लिए हम DPI यूनिट यूज़ करते हैं। देन वी हैव LPI विच इज़ लाइन्स पर इंच। लाइन्स पर इंच भी प्रिंटर्स की डॉट प्रिंटर्स यूजुअली होते हैं उनकी रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। देन वी हैव PPM विच स्टैंड फॉर पेजेस पर मिनट विच स्टैंड फॉर कि कितने पेजेस प्रिंटर 1 मिनट में प्रिंट कर पाता है। देन देयर इज FPS विच स्टैंड फॉर फ्रेम्स पर सेकंड। ये वीडियो रेजोल्यूशन में यूज़ होता है। देन देयर इज फ्लॉप्स विच स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ये जब कंप्यूटर्स की स्पीड मेजर की जाती है कि कौन कितना फास्ट है उसके लिए हम फ्लॉप्स यूज़ करते हैं दैट्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। देन देयर इज MB एंड MB। जब स्मॉल भी होता है वो बिट होता है, अगर कैपिटल भी हुआ तो वो बाइट होता है। यूजुअली जब हम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मेजर करते हैं वहाँ पे हम स्मॉल भी यूज़ करते हैं दैट्स बिट, और जब हम स्टोरेज के लिए यूनिट चुनते हैं तो वहाँ पे कैपिटल भी यूज़ करते हैं दैट्स बाइट। सो अगर B कैपिटल होगा तो वो बाइट होगा, अगर स्मॉल होगा तो बिट होगा। ऐसे ही GB स्मॉल और B है कैपिटल है, गीगाबिट एंड गीगाबाइट। इसके बाद किलोबिट एंड किलोबाइट सेम है। एंड देन देयर इज KHZ विच इज़ किलो हर्ट्स जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो KHZ स्टैंड फॉर किलो हर्ट्स। KBPS किलोबिट्स पर सेकंड, ये भी स्पीड या फिर ट्रांसमिशन स्पीड इससे आप मेजर कर सकते हो कि कितने KBs पर सेकंड सेंड हो रहे हैं। देन वी हैव फाइल फॉर्मेट्स। अब डिफरेंट टाइप की फाइल्स हैं स्टार्टिंग विद द BMP। एक इमेज का फॉर्मेट है, इमेज BMP एक्सटेंशन के साथ भी आप सेव कर सकते हो विच स्टैंड फॉर बिटमैप। GIF, ये भी आपने देखा होगा, GIF की फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है एंड MPEG मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप है। JPEG जो है ये पूछा गया था पंचायत एग्जामिनेशन के पेपर में, एंड MPEG इसकी भी फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप है। यहाँ पे याद रखना है कि JPEG में P फोटोग्राफिक होता है और MPEG में पिक्चर होता है, और लास्ट में याद रखना है कि ये ग्रुप होता है, G स्टैंड फॉर ग्रुप नॉट ग्राफिक्स। देन वी हैव PNG, ये भी एक इमेज का ही फॉर्मेट है विच स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो PNG में G जो है वो ग्राफिक्स होता है, बाकी में G जो है वो ग्रुप होता है जो लास्ट में। वी हैव PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपने देखा होगा। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट भी हमने पढ़ा है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है कंप्यूटर साइंस में। देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशंस रिलेटेड टू इंटरनेट एंड नेटवर्किंग स्टार्टिंग विद CC दैट्स कार्बन कॉपी एंड BCC दैट्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये ईमेल में यूज़ होते हैं। अगर आप मेल सेंड करते हो, आप चाहते हो कि जिसको मैं मेल सेंड करूँ किसी और को मैं एग्जैक्ट उसी की कॉपी सेंड करूँ, तो वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आता है जिसके आगे CC लिखा होता है, वहाँ पे आप ईमेल लिखते हो किसी की तो उसको उसी मेल की सेम कॉपी पहुँच जाती है। BCC भी वैसा ही होता है, लेकिन BCC में ये ब्लाइंड होता है, मतलब BCC में जिनको आप रखोगे, अगर आप 2-3 को रखोगे या तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये और किस किस को भेजा गया है, लेकिन CC में जिसको रखा जाता है
जो मेन ईमेल में आपने जिसको जो रिसीवर होगा उसको पता चल जाएगा कि सीसी किसको रखा है या फिर ये किसको इसकी कार्बन कॉपी चाहिए। नेक्स्ट इज एपीआई विच स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। वी हैव एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेज को बनाने के लिए लैंग्वेज यूज होती है। देन वी हैव एमएमएस विच स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अगर आप मैसेज के थ्रू वीडियो या फिर फोटो सेंड करोगे तो उसको एमएमएस कहते हैं। देन वी हैव यूआरआई विच स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये भी पूछा गया था पंचायत कन्वर्सेशन के पेपर में। देन वी हैव जीएसएम विच इज़ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। WLL वायरलेस लोकल लूप, जिसे विल भी कहा जाता था जो पहले आते थे। देन वी हैव बीपीएल ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़े हैं। वी हैव PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क एंड ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये टेलीफोन टेक्नोलॉजीज हैं दोनों। वी हैव लैन नेटवर्क टोपोलॉजीज में पढ़ा है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वी हैव WAN वाइड एरिया नेटवर्क। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एंड VPN जिसकी फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है। अब कुछ मिसलेनियस एब्रिविएशंस पे आते हैं, स्टार्टिंग विद एल्गोल, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, सो एल्गोल स्टैंड फॉर एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। देन देयर इज बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन। वी हैव BCD, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड वी हैव EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज। वी हैव CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। FAT फाइल एलोकेशन टेबल। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट। OOP Object Oriented Programming, OS Operating System, OSS Open Source Software, OLE Object Linking and Embedding, SaaS Software as a Service, SQL Structured Query Language, DBA Database Administrator, DBMS Database Management System, RDBMS Relational Database Management System. So that's it for this video. I hope you like the video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. See you in the next video. Till then, bye bye.